तो चांद पर लग गया है ग्रहण और इस ग्रहण का क्या कुछ असर होगा आपके हमारे जीवन पर, इसके धार्मिक महत्व का और इस 174 साल बाद घट रही खगोलीय घटना, दोनों पहलुओं को हम समझ रहे हैं। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं कोलकाता, जहां पर अब चांद पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। मेरी सहयोगी देवजानी चौबे वहां पर मौजूद हैं। देवजानी, तस्वीरें भी दिखाई है, लोग इस खगोलीय घटना को समझने के लिए कितने उत्साहित हैं, तमाम उनसे बातचीत भी करें। तो आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं कोलकाता की। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है। 5:17 से इसका समय है, जो 8:41 तक चलेगा। और इस वक्त ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां पर चंद्र ग्रहण दिख रहा है। इस चंद्र ग्रहण की घटना को विज्ञान अपने नज़र से देख रहा है और ज्योतिषाचार्य धर्म अपनी नज़र से। तो नासा की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लॉस एंजल्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ में कोलकाता, जहां पर चंद्र ग्रहण की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए, तो ये चांद को ग्रहण लगना शुरू हो गया है। जिस तरह से अभी हमें निमिष जी बता रहे थे कि ये एक लालिमा जो है, जो रोशनी है, जो लाल आभास देगी चांद को, तो इसीलिए इसे रेड मून जिस तरह से कहा जा रहा है। और ब्लू मून नीला बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। वंस इन अ ब्लू मून, एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि कोई घटना जो है कभी कभार होती है, तो उस तरह से ये दो पूर्ण अमावस्या जो हैं वो एक ही महीने में पड़ रही हैं। तो इस तरह से इस घटना को वंस इन अ ब्लू मून के तौर पर इसे ब्लू मून कहा जा रहा है। हमारे साथ लगातार हमारा वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले नेहरू तारा मंडल की निदेशक रत्नाश्री इस खगोलीय घटना को किस तरह से बता रही हैं, सुनिए। सबसे पहली बात, कोई इसको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे किसी तरह का आप आराम से देखो, इसमें कोई हानि नहीं है। और ये जो रिकॉर्ड्स जो बता रहे हैं कि 152 या 150 या 30, 35 जो भी है, ऑल ऑफ दिस आर टू डू विथ 2 or 3 थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द सुपर मून पार्ट, विच इज़ फिजिकली समथिंग। The other part is जो कह रहे हैं कि ब्लू मून एक्सेट्रा, दैट इज जस्ट एन वेरी आर्टिफिशियल कैलेंडर थिंग कि एक ही महीने में 2 फुल मून आ रहे हैं। बट पेरिगी में जो हो रहा है अभी फुल मून, दैट फिजिकली यू कैन एक्चुअली डिटेक्ट कि थोड़ा सा बड़ा है मून। इट्स नॉट सो इजी टू डू, वी आर ट्राइंग टू डू दैट हियर, मेक ए डिटेक्शन कि कितना बड़ा मून दिख रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा करीब है। मून राइज के साथ आपका एक्लिप्स है, एंड एट द टाइम ऑफ द एक्लिप्स यू हैव हाफ द मून इन एक्लिप्स, half is red colored and half is white and so on. So taking images of the moonrise eclipse are going to be the most rewarding for all of you. ग्रहण जो आपको हो रहा है, ग्रहण इसलिए हो रहा है ना कि पृथ्वी जो है सूरज और चंद्रमा के बीच में आई है, बस यही बात है। पृथ्वी और चंद्रमा इधर और सूरज इधर, ये हर महीने तो होता है, हर महीने होता है। जिस समय फुल मून हमें चंद्रमा इधर और पृथ्वी और पीछे सूरज, तो सूरज की सारी रोशनी चंद्रमा पे पड़ रही है, वापस हमारी तरफ आ रही है, तो हमें फुल मून दिख रहा है। और अगर ये एक ही सीध में हो तो ये जो फुल मून होने वाला था, फुल मून को अर्थ ने एक्लिप्स कर दिया, अर्थ का शैडो मून पे पड़ रहा है, तो ये हो रहा है। तो हर महीने ये नहीं होता है, पता है हमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा एक ही सीध में नहीं, हल्के से ऊपर नीचे, बट रफली जो है अलाइंड होते हैं। तो जब एग्जैक्ट अलाइन हो, और इवन दैट एग्जैक्ट अलाइनमेंट में भी दिस वन इज नॉट सो वेरी एग्जैक्ट, इन द सेंस दैट एकदम एग्जैक्ट मीन सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द मून जो है अगर क्रॉस हो तो हमें काफ़ी लंबा सा एक्लिप्स दिखेगा। उतना ज़्यादा लंबा नहीं है इस बार, बट इट इज़ स्टिल क्लोज इनफ। चलिए, तो आप देख रहे हैं किस तरह से चांद पर लगा है ये ग्रहण, और अब धीरे धीरे ग्रहण की तस्वीरें आप देख भी पा सकते हैं किस तरह से धरती चांद और सूरज के बीच में आ गई है। और नतीजा ये हुआ है कि सूर्य की किरणें जो चांद को ये रोशनी देती हैं, जिससे चांद चमकता है, जिसको हम देख पाते हैं, वो अब हम नहीं देख पा रहे हैं। धीरे धीरे वो छाया जो है उस पर पड़ रही है पृथ्वी की, और नतीजा ये हो रहा है कि चांद आपको नहीं दिख रहा है। ये लॉस एंजलिस, कोलकाता और चीन की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत, बेहद विहंगम दृश्य यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। एक खास खगोलीय घटना। हमारे साथ वैज्ञानिक आरसी कपूर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आरसी कपूर जी, क्या किसी भी तरह की रेडिएशन का खतरा जो कई लोग जो हैं वो जताते हैं जब भी ग्रहण होता है, और इस बार का ग्रहण तो सुपर ब्लू मून जिस तरह से कहा जा रहा है, सुपर रेड ब्लू मून, तो इस बार किसी तरह की रेडिएशन का कोई खतरा है? कोई इस तरह की सलाह आप देंगे कि लोग ना निकलें घरों से बाहर, या सिर्फ मिथ है? देखिए, एकदम से निश्चिंत रहें लोग, ग्रहण से किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भवती स्त्री या गर्भस्थ शिशु को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा से कोई नई किरणें नहीं निकल रही हैं,
या सूर्य से कोई एक्स्ट्रा रेडिएशन नहीं आ रहा है, तो इसलिए किसी को भी इस बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि बाहर निकल के, जैसे कि बताया गया मेरे वैज्ञानिक मित्रों द्वारा, बाहर निकलें, तस्वीरें लें, नहीं तो गोरी आंख से देखने का आनंद लीजिए। और ग्रहण के दौरान खूब खाइए पीजिए। आपका कुछ भी खाने की जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती नहीं हैं। हमने भी सभी ने अभी थोड़ी देर पहले जलपान किया है जी, और हमेशा करते हैं जब भी ग्रहण आता है। चलिए, तो वैज्ञानिक सलाह दे रहे हैं कि इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर से बाहर निकलिए और इस खगोलीय घटना को अपनी आंखों से महसूस कीजिए। इस वक्त रुख करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक का, जो मौजूद हैं दिल्ली में। अभिषेक, आपसे जानने की कोशिश करेंगे वहाँ किस तरीके का माहौल है, लोगों में कितना उत्साह, इस घटना को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, लोग देखना चाह रहे हैं इस खगोलीय घटना को, या कहीं डर है? जी बिल्कुल अनुराग, जैसे हमारी सहयोगी एंकर ने, पिनाज ने बताया कि वंस इन ब्लू मून कभी कभार इस तरह की आकाशीय खगोलीय घटना होती है, उसको लेकर के दिल्ली के लोगों में खासा उत्साह है। मैं अभी इंडिया गेट के पास हूं और यहाँ पर जैसे जब लोगों को पता है कि इस तरह की आकाशीय खगोलीय घटना होने वाली है तो उसको लेकर के खासे एक्साइटेड है। दो तरह का पक्ष देखने को मिल रहा है, एक साइंटिफिक व्यू लोगों का मिल रहा है, दूसरा ज्योतिष क्या कहता है, अंधविश्वास किस तरह से फैला हुआ है, दोनों वर्जन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लेक्चरर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए, आप किस तरह से इस खगोलीय घटना को देख रहे हैं? मेरी समझ से तो काफ़ी अंधविश्वास भी है। वैसे पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से तो ये है कि जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है तब ग्रहण लगता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का सीक्वेंस बदलता है, अर्थात जब इनका क्रम बदलता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। जी बिल्कुल, ये तो साइंटिफिक वर्जन है अनुराग, लेकिन प्रतापगढ़ के गांव से आए हुए बुजुर्ग भी हैं, उनका अपना विश्वास है। आप क्या करते हैं चंद्रग्रहण में? चंद्रग्रहण में हम जो है आस्था का विषय बनाते हुए अपने टाइम से जब लगता है और जब ख़त्म होता है उसके बाद स्नान ध्यान करके हम दान आदि करके सब अपना काम समाप्त। चलिए, तो परंपराएं चली आ रही हैं, आस्था चली आ रही है, नहीं है, मतलब लोगों की आस्था भी उतनी ही मजबूत होती है और इसीलिए न्यूज़ नेशन इस पहलू का भी पूरा ख्याल रखे हुए है। अगर आपको बार बार बता रहा है कि डरिए नहीं, अंधविश्वास की बातों को मत सुनिए, तो साथ ही आपकी आस्था को भी हम उतनी ही तरजीह देते हुए हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल जो है वो ज्योतिषाचार्यों का, आचार्यों का यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी आपके मत की बातें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पुनीत शर्मा जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। पुनीत जी, हम एक एक कर आप तमाम राशियों के बारे में बताएं कि क्या कुछ प्रभाव ये चंद्र ग्रहण अगर डालेगा तो डालेगा इन राशियों पर। चंद्र ग्रहण का सारी राशियों के ऊपर जो प्रभाव है, मेष राशि के ऊपर इसका प्रभाव बहुत शुभ रहेगा और कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, मेहनत करने पे उत्तम फल मिलेंगे। और जो भी लोग अपने जीवन साथी से रिश्तों में मनमुटाव आज तक महसूस करते आ रहे हैं, उन्हें ये बहुत सुनहरा मौका है कि अपने रिश्तों को सुधार लें। और बहुत अच्छा रहेगा अगर किसी लाल चीज़ का वो दान करते हैं, मसूर की दाल का दान करना शुभ रहेगा, इससे इनके रिश्तों में सुधार होगा। वृष राशि के लिए मेरा मानना ये है कि समय जो है ये बहुत तीसरे घर में होने के कारण अचानक धन लाभ मिल सकता है। अपने पराक्रम का इन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा और कई ऐसे मामले जो पीछे बहुत दिनों से इनके ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी ये सुचारू रूप से कर पाएंगे। और सफ़ेद वस्त्र का दान जो है या सफ़ेद चीज़ों का दान इन्हें लाभ देगा। मिथुन राशि को आर्थिक मामलों में थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मिथुन राशि वाले लोग अगर लेन देन में सावधानी नहीं बरतते हैं या सतर्क नहीं रहते हैं तो इनका पैसा डूब सकता है। और इससे बचने के लिए इन्हें चाहिए कि ये नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकती है लापरवाही, तो इस लापरवाही को, दस्तावेज़ों को साइन करते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें। और इन्हें गाय को हरा चारा डालना या पालक का दान करना, हरी वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। कर्क राशि पे ही ग्रहण लगा है तो सबसे ज़्यादा जो कष्टप्रद स्थिति रहेगी इनकी मानसिक स्थिति रहेगी। इन्हें चाहिए कि कर्क राशि में सावधानी पूर्वक ये निर्णय लें, दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहें और अपने मानसिक इमोशनल जो इश्यूज़ होंगे उन पे थोड़ा सावधानी से ही निर्णय लें। भगवान शिव की पूजा इन्हें बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। शिवलिंग पे दूध, दही और जल से अभिषेक करवाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना इन्हें शुभ फलदायी रहेगा। सिंह राशि के लिए इन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि
सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन किसी को भी उधार देने के वक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं जी। और इसके बाद कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सबसे अच्छा रहेगा ये वाला जो ग्रहण गया है, कन्या राशि को बहुत फलदायी है। उन्हें वाहन का सुख भी देगा, उन्हें धन का लाभ भी देगा, उन्हें कारोबार में भी सफलता देगा, तो उनके लिए तो बहुत शुभ संकेत। और अगर तुला, वृश्चिक, धनु की बात करें, तुला को नौकरी और कारोबार को लेकर थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे तो ये समय उनका कष्टप्रद नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि को खर्च पर नियंत्रण रखना है और साथ में अपना मैनेजमेंट का तरीका थोड़ा सुधारना है। अगर वो सुधार के चलते हैं और हनुमान जी को चोला चढ़ाना या उनकी जो भी उनकी आस्था है उसमें वो दान करें या दक्षिणा दें तो इन्हें लाभ मिलेगा। धनु राशि के लिए थोड़ा सजग रहने का समय है, स्वास्थ्य को लेकर भी, और इनके जो दुश्मन होंगे या इनके आसपास जो भी समस्याएं होंगी वो अचानक आके इन्हें परेशान कर सकती हैं। अगर ये सचेत रहेंगे और कुछ उपाय करेंगे तो यथासंभव इनको सहायता मिलेगी। मकर राशि जो है, पारिवारिक रिश्ते, दाम्पत्य जीवन, इनको लेके संभल के ही चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता पार्वती, भगवान शिव, इनका ध्यान करें तो ये ग्रहण का जो दोषपूर्ण समय है ये आराम से निकाल पाएंगे। कुंभ और मीन राशि, कुंभ राशि को चाहिए कि जितने भी अपने पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें कोई भी आर्गुमेंट ना करें, संभल के चलें, और अपना संघर्षपूर्ण जो समय है इनका, ये तो इन्हें काट के ही निकालना पड़ेगा, लेकिन संयम और सचेत और सजग रह के ये समाधान ले पाएंगे। और मीन राशि के लिए क्या कुछ खास? मीन राशि के लिए भी थोड़ा सा विलंब है। स्टूडेंट्स जो मीन राशि के रहेंगे उन्हें थोड़ा एकाग्रता अपनी ज़्यादा बढ़ा के पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि रिजल्ट्स अच्छे रहें। अदरवाइज़ उन्हें पीली वस्तुओं का दान करना और सेवन करना शुभ रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर तमाम हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, ये उनकी निजी राय है, ये उनका जो अपना अध्ययन है, जो उनकी मान्यता है, उसके हिसाब से उन्होंने ये राशिभर आपके ऊपर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। न्यूज़ नेशन बार बार कह रहा है कि अंधविश्वास फैलाना हमारा मकसद नहीं है, और इसीलिए हम दोनों पहलू, धार्मिक और खगोलीय पहलू को समझने के लिए हमारे पूरे पैनल में वैज्ञानिकों को भी हमने यहाँ तरजीह दी है। निमिष जी, एक बात जो हमारी परंपराओं से चली आ रही है, बड़े बूढ़े आज भी हमारे परिवारों में ये कहते हैं कि ग्रहण का वक्त हो तो बाहर मत निकलो, आप पे रेडिएशन जो है वो असर डाल सकती हैं, खाना मत खाओ क्योंकि उस दौरान रेडिएशन आ जाती है, खाना ख़राब हो जाता है। तो ये रेडिएशन वाली फिलॉसफी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम पहले रेडिएशन को समझ लें कि रेडिएशन है क्या। रेडिएशन क्या है? हमारा शरीर अणुओं से बना है, परमाणुओं से बना है। हमारा शरीर ले लें, हम ये गिलास ले लें, कोई फल ले लें, सब्जी, मिट्टी, हवा, पानी, हम कोई भी चीज़ ले लें, सब चीज़ें अणुओं परमाणुओं से मिलकर बनी हैं, जो विज्ञान कहता है जी। तो वो जब निकलते रहते हैं उनमें आपस में घमासान होता रहता है और कुछ अणु परमाणु टूट के गिरते रहते हैं ऊर्जा के रूप में, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो विकिरण एक तरह की ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ से, वो जीवित हो, मृत हो, वो कोई भी सजीव हो, निर्जीव हो, सबसे निकलता रहता है। अब देखिए आप, सूरज सबसे बड़ा सोर्स है रेडिएशन का, और वो सारा रेडिएशन जो इस पृथ्वी को जीवित रखे हुए है वो सूरज से आता है। क्या वो नुकसानदेह है? नुकसानदेह रेडिएशन तब है जब उसकी डोज ज्यादा हो जाती है, और हम जब कहते हैं ना सूरज में बहुत ज्यादा रहेंगे तो हमें हो सकता है कि कैंसर की शिकायत हो जाए, तो आप कह रहे हैं रेडिएशन की बात से घबराने की जरूरत नहीं। रेडिएशन से कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये चंद्र ग्रहण होता है तो इसमें रेडिएशन और कम हो जाता है। अगर हम ऐसे चंद्रमा को देखेंगे तो रोजमर्रा में रेडिएशन यानी जो ऊर्जा निकलती है, विकिरण, वो ज्यादा निकलता है। इत्तेफाक ना रखते हो या रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। जब ग्रहण होता है तो सूरज की जो किरणें हैं वो चंद्रमा तक पृथ्वी से छन छन के पहुंचती हैं और सूरज हमें लाल दिखाई देता है, यानी रेडिएशन और कम हो जाता है। तो रेडिएशन से डरना मना है, और आप इस चंद्र ग्रहण को निकलें और साथ में खाने की थाली, भोजन करते रहें, कुछ स्नैक्स लेते रहें, चाय पीते रहें, निमेश जी माफ कीजिए, आनंद उठाएं। ठीक है, मैं आता हूं सुरेंद्र शर्मा जी, आपके पास आएंगे। चलिए, तो लगातार न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है महाकवरेज सदी का जो एक अलग ही तरह की घटना, 174 साल बाद ये सुपर ब्लड मून जो है वो आपको नजर आ रहा है। चांद पर ग्रहण लगने जा रहा है और साल का पहला चंद्र ग्रहण है। 174 साल बाद ये खगोलीय घटना हो रही है। हम देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से
चांद पर ग्रहण लगते हुए जो खूबसूरत तस्वीरें आती हैं, जिनका हमारे तमाम खगोल वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। लॉस एंजलिस, कोलकाता, भुवनेश्वर, चीन की ये तस्वीरें हैं। साथ ही इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो पहलू जुड़ा हुआ है आध्यात्म से, धर्म से, हमारी परंपराओं से, उस पहलू से भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पंडित सुरेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या जो अनिष्ट की आहट है उसको क्या हम किसी तरह से कई लोग कहते हैं कि ग्रहण का मतलब है ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल मच जाना, तो ऐसे में क्या कुछ छोटे छोटे उपाय आप बता सकते हैं लोगों को, जिससे सभी राशिवार नहीं किसी को भी जो लाभ मिले? जी जी, देखिए इससे बहुत ज़्यादा ऐसे कर्क राशि को, जैसे कि कहा सारे ज्योतिर्विदों ने कि भाई क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा इस समय ग्रहण में है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा भय खाने की, दहशत खाने की ज़रूरत नहीं है। दान करें, जप करें, शाम शिम सोम सा चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः का जाप करें, गरीबों को दान दें, सफ़ेद चीज़ का दान दें, सफ़ेद चीज़ का दान दें, और दुर्गा कवच का पाठ करें। तो ये जितने भी जातक हैं तो वो सुरक्षित हैं। और ये उसी प्रकार से जैसे मेष राशि है, मंगल स्वामी है, लाल चीज का दान करें, और जो वृष राशि है, शुक्र स्वामी है, तो सफेद चीज का दान करें। घर से बाहर निकले या ना निकले? जब नहीं, गर्भवती स्त्रियों के लिए घर से बाहर निकलना वर्जित तो कह रहे हैं कि घर वो से बाहर हरिभजन करें, कोई समस्या नहीं। उनको देखिए, विज्ञान जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ धर्म का उदय होता है। और ये प्रयोगात्मक हो चुका है कि यदि काटा पीटा किया या गर्भवती स्त्री ने कुछ चीज काटी तो वो बच्चे पर फर्क पड़ेगा। सब्जी भी काटती है घर में। हाँ, गोला काट दिया तो होठ कटा हुआ निकला है, सत्य है ये। तो गर्भवती स्त्री कुछ ना काटे, सब्जी भी ना काटे, कोई काम ही ना करे, खाली बैठ जाए। नहीं, ये जो 3.5 पौने 4 घंटे का समय, इसमें सुंदरकांड कर सकते हैं आप, जो है हरि भजन ऊपर वाले का नाम ले सकते हैं। ये नहीं कि उसके अंदर कोई चीज काटना वर्जित है। चलिए, और ये तथ्यात्मक तौर पर आप कह रहे हैं, ये बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। पंडित जी, ये आप तथ्यात्मक तौर पर कह रहे हैं, ये अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल तथ्य वाली बात है। चलिए निमेश जी, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर। जब लौटेंगे तो आपके पक्ष को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूज नेशन की महाकवरेज आप देख रहे हैं। चांद पर महाग्रहण लगा हुआ है और देश और दुनिया की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले किस तरीके से चांद के ग्रहण की तस्वीरें अलग अलग कोनों से आ रही हैं, और ये खगोलीय घटना के तौर पर एक बड़ी घटना है वैज्ञानिकों के मुताबिक। वहीं ज्योतिषाचार्यों की अपनी अलग राय है इस घटना को लेकर। चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ग्रहण जो है वो लग चुका है, और अब आप लॉस एंजलिस, चीन की तस्वीरें भी साथ में आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में भी ग्रहण लग चुका है, लॉस एंजलिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही हिंदुस्तान में भी कोलकाता, भुवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई, किस तरह से ये पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है ये नज़र आ रहा है, वो एक एक कर हम तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो हैं आप देख पा रहे हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने ख़ास इंतज़ाम किए हैं इस फुल मून को, इस सुपर मून को, ब्लू मून को देखने के। तो इस तस्वीर को देखने के लिए जो लोग खासतौर से प्लानिटोरियम पहुंचे हुए हैं, तारामंडल पहुंचे हुए हैं, उन लोगों के लिए तो ये बेहद कौतूहल का विषय है, इसको समझना, देखना और चांद की इतनी खूबसूरत तस्वीरों की दीदार करना, जो 174 साल बाद खगोलीय घटना जो है वो घटित हो रही है। और ये घटना तकरीबन 3.5 घंटे तक घटित होती रहेगी। देश और दुनिया में 5:17 से चंद्रग्रहण की शुरुआत होती है, जो 8:41 तक चलेगा। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से तस्वीर आ रही हैं, और चांद एक अलग तरीके से सामने आ रहा है। और इस घटना को लेकर अलग अलग तरीके के पक्ष भी हैं। कौशलेंद्र जी के पास चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास आचार्य साहब राजस्थान से। कौशलेंद्र जी, यहाँ पर सवाल एक उठ रहा है और ये चर्चा का विषय है कि जब चंद्रग्रहण की घटना हो, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए, इस घटना को अपनी आंखों से देखिए। एक पक्ष है जो कहता है कि घर से बाहर कतई ना निकलें, खासकर गर्भवती महिलाएं। अनुराग जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय परंपरा जो है, जिसमें वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं, ये सब विज्ञान सम्मत है। इनका किसी का भी विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। विज्ञान जितनी भी बातें करता है, विज्ञान जो भी कहता है कि यह एक खगोलीय घटना है और इसका किसी भी तरीके से किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं है। वस्तुतः विज्ञान ये कोई नई बात नहीं कह रहा है। जो बात विज्ञान अब कह रहा है उसको ही 2000 वर्ष पूर्व आचार्य वराहमिहिर कह चुके हैं
कि वस्तुतः पृथ्वी की छाया में चंद्रमा का आ जाना ही ग्रहण का कारण है जी। तथापि ज्योतिषीय इस मान्यता के अनुसार विज्ञान वाले जो इस चीज़ का एक तरीके से मतलब उपहास जैसा कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्योतिष इतनी वैज्ञानिक है कि किस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, किस अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, यदि इसमें जरा भी वैज्ञानिकता नहीं होती तो इसको किसी भी तरीके से वे तिथि को निर्धारित नहीं कर सकते थे कि भला इस तारीख को जाकर के चंद्र ग्रहण पड़ेगा। उनकी एक गणितीय गणना है जो पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। यह तो चलिए आज तमाम जो वैज्ञानिक उपकरण प्रकट हुए हैं, उन उपकरणों के माध्यम से इस बात को कहा जा रहा है अनुराग जी कि ये ग्रहण का ऐसा होगा। आप कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले गणित के माध्यम से, ज्योतिषियों के माध्यम से वे तिथि को निर्धारित करके समय, काल, महत्व, लेकिन घर से बाहर निकलना, पूर्णग्रास होगा, कितना होगा, कहाँ होगा, कब होगा, ये पूर्ण गणित। बिल्कुल कौशलेंद्र जी, मैं पिनाक जी एक बात कहना चाह रहा हूँ। अब जब चंद्रमा एक ग्रह है और चंद्रमा का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ रहा है, आप देखिए समुद्र में ज्वार भाटा जब भी उठेगा पूर्णिमा के पास में उठेगा, चंद्रमा जल तत्व को खींचेगा, जो जल पास में आएगा। देखिए ना, आज ही भूकंप की आवृत्ति हो रही हम लोगों के सामने। चंद्रमा सूर्य जब विकल होंगे, जब इनके ऊपर किसी तरह से ग्रहण लगेगा तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, तत्व पर पड़ेगा, पांचों तत्वों पर पड़ेगा, भूमि पर पड़ेगा, अग्नि पर पड़ेगा, जल पर पड़ेगा। मैं पिनाक जी एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब पंचतत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है तो इस शरीर के ऊपर भी उस चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो विज्ञान का शोध करके इस बात को कहा है कि ग्रहण के समय हमें रुकना चाहिए, हमें अंदर रहना चाहिए, हमें बचना चाहिए, हमें इस समय अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, इस ग्रहण को साक्षात नहीं देखना चाहिए, उसका विज्ञान को और उसको अवैज्ञानिक कह देना वस्तुतः विज्ञान का ही मजाक उड़ाना है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि हमारा जो पूरे हमारे वेद हैं, जो हमारे तमाम वेद पुराण हैं, वो विज्ञान पर ही आधारित हैं और उसके वैज्ञानिक पहलू को भी आप समझा रहे हैं। निमिष जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कौशलेंद्र जी, जब आप कह रहे हैं कि इसमें विज्ञान भी जुड़ा है और इस बात का तर्क भी आप दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे उन दर्शकों को जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको इस वक्त देख पा रहे हैं, उन्होंने आपकी बातों को सुना, समझा और इसके वैज्ञानिक पहलू को जाना कि हाँ, इसका जीवन पर, पंच तत्वों पर असर पड़ने वाला है। तो उस असर को, उस अनिष्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? कोई छोटे छोटे उपाय, कोई ऐसा कर्मकांड आप सुझा सकते हैं क्या हमारे दर्शकों के लिए? कि जब भी कोई धर्म कोई 200-500 साल और 1000-2000 वर्ष का नहीं होता और वह लंबा चलता है तो उसके अंदर कुछ विकृतियों के आने की निश्चित संभावना रहती है। हमारे यहाँ भी कुछ हुआ, लेकिन ग्रहण का जो सबसे बड़ा स्वरूप और ग्रहण से बचने की जहाँ तक चर्चा की गई है, मैं जैसा कि अभी कपूर साहब फरमा रहे थे, मैं कपूर साहब को ये आग्रह करके कहना चाह रहा हूँ, भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने 6 वॉल्यूम्स में जो ग्रंथ लिखा द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, उस हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में आचार्य पांडुरंग वामन काणे, जो कि भारत रत्न से विभूषित हैं, वे कह रहे हैं कि ग्रहण के समय हमें बाहर निकलने से बचना चाहिए, ग्रहण के समय हमें भोजन करने से बचना चाहिए, ग्रहण के वक्त हमें किन्हीं अन्य पर्यटन करने से बचना चाहिए। जी, निमेश जी कह रहे हैं कि कारण क्या है ऐसा ना करने का? जो बचाव है, ये जितना भी बचाव पांडुरंग वामन काणे जी कह रहे हैं, क्यों बचें, वो ये जानना चाह रहे हैं आपसे। इसका सीधा सा कारण उन्होंने यह लिखा है कि जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा, जी बिल्कुल, सूर्य और चंद्रमा ये हमारी पृथ्वी पर जिस तरह से प्रभाव डालते हैं, सूर्य होता है तो दिन होता है, सूर्य नहीं होता है तो रात्रि होती है, चंद्रमा औषधियों में अपना सत्व डालता है, उसी तरह से यदि चंद्रमा प्रभावित हो रहा है किसी भी खगोलीय घटना से और सूर्य प्रभावित हो रहा है किसी भी खगोलीय घटना से, तो निश्चित उसका प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ेगा ही। उसको नकार देना विज्ञान नहीं है, बल्कि वह किस तरह से चंद्रमा की मिट्टी में या चंद्रमा की जलवायु में कोई परिवर्तन आएगा? कुछ नहीं आएगा। कि नकारात्मक है, इसका चिंतन वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित कर देना विज्ञान कहीं कोई प्रभाव नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, कोई भी प्रभावित नहीं होगा। नंबर 1, आपने जो वराह मिहिर का नाम दिया उसमें मैं और भी जोड़ दूं, आर्यभट्ट ने भी, सुन लीजिए, आप जो कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप जब बोल रहे थे, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए शांति से, मेरी बात सुनिए। आप जब बोले तो मैं शांत बैठा था जी। आपने नाम लिया वराह मिहिर का, मैं सहमत हूं। आपने नाम नहीं लिया आर्यभट्ट का, जो मैं उसमें जोड़ता हूं।
आर्यभट्ट ने ये गणनाएं कर दी थी ईसा से कई 100 वर्ष पूर्व कि ये ऐसे हम गणनाएं करेंगे सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की। तो ये एक खगोलीय घटनाएं हैं जिसको हमारे जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं अपने घर से बाहर निकलें, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो इसका आनंद उठाएं और खाना भी खाएं। और ऐसा कहीं कोई सबूत अगर हो आपके पास, मेरी बात पूरी हो जाए ना, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं क्या बोला था जब आप बोल रहे थे? जी बोलिए। कहिए निमेश जी आप जो हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि ये प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, चहचहाट बढ़ जाती है, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। पक्षियों को ये आभास होता है जब सूर्य ग्रहण होता है कि रात हो गई है, तो वो चहचहाने लगते हैं, अपने घरों में लौटने लगते हैं। तो जो गणनाएं हुई हैं उससे मैं सहमत हूं कि भारत में हुई हैं और वो पूरे देश दुनिया ने मानी है। लेकिन उन सुन लीजिए मेरी बात, उन गणनाओं के बाद जो आपने अपनी दुकानें खोल दी कि आप जो आपने निवेदन करना चाह रहा हूं कि गर्भवती स्त्री बाहर ना निकले, हम घर से बाहर ना निकले, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। लेकिन ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। पंडित सुरेंद्र शर्मा, आप अपने पक्ष को आगे बढ़ाइए। आपके हिसाब से अलग अलग राशियों के लिए आज की इस घटना का क्या मतलब होगा, मेष से लेकर मीन तक? हाँ जी, मेष राशि वालों के लिए कोई कुछ ना कुछ लाभ का ही है, कोई हानि का कोई चांसेस नहीं है वो। और यदि कोई ना कोई प्रगति होगी और वो लाल चीज़ का दान कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। वृष राशि वाले सफ़ेद चीज़ का दान करें, उनकी कोई ना कोई तरक्की का मार्ग होगा। ये जरूरी नहीं, वैसे तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है, लेकिन सभी पर नेगेटिव नहीं पड़ता, पॉजिटिव भी होता है। अब आती है मिथुन की राशि, तो मिथुन राशि वालों का जो है बुध स्वामी है, तो हरे रंग का दान करें और इनको थोड़ा बहुत हानि हो सकती है। ये तो व्यापारी वर्ग सफेद लाल हरा किस आधार पर? हाँ, बुध स्वामी है, बुध का रंग हरा है, मिथुन राशि का बुध स्वामी है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत सुंदर सवाल किया। तो बुध स्वामी होने के कारण तो इनको हरे रंग का दान मिथुन से आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिथुन से आगे आप कर्क राशि वालों को थोड़ा क्योंकि चंद्रमा का मन से ताल्लुक और चंद्र ग्रहण ही पड़ रहा है, तो ये दुर्गा कवच और हनुमान चालीसे का जाप करें। शाम शिम सोम चंद्रमा से नमः, चंद्रमा का सिंह राशि के लिए, सिंह राशि का सूर्य स्वामी है, तो सिंह राशि को भी लाभ हानि का ज़्यादा इसमें वो है। तो इसलिए सिंह राशि वाले कोई ना गुलाबी रंग का जैसे कि दाल, गुलाबी दाल या लाल दाल का दान करें। कन्या राशि के लिए अच्छा है ये आपके? कन्या राशियों के लिए ठीक है, कन्या राशियों के लिए ऐसा बुरा नहीं है। फिर भी कन्या राशि जाप आदि या दान आपी की बात करते हैं, तो कन्या राशि वाले भी जो है हरी चीजों का दान कर सकते हैं जी। इसके अलावा तुला राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि की जब बात करते हैं तो तुला राशि का शुक्र स्वामी है, तो दुर्घटना, बहुत ज़्यादा तेज वाहन ना चलाएं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से ना कूदें और बहुत गहरे पानी में ना जाएं। तो इनको आर्थिक स्थिति को भी देखभाल के साथ करना है और तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना है और इनको वाइट चीज़ का दान करें। वृश्चिक राशि वाले जो हैं थोड़ा यहाँ चिंता, अननेसेसरीली चिंता होगी, तो उस चिंता में ना पड़ें और अपने मन को शांत रखें। अपने मन में इष्ट भाव का शंकर भगवान, हनुमान जी, जो भी उनका इष्ट है, दुर्गा माँ, उनका पाठ कर सकते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन जी। हाँ जी, धनु को थोड़ा सुख, वैभव, कहीं ना कहीं सडन मनी इत्यादि कुछ मिलने का योग है। तो धनु राशि का क्योंकि गुरु स्वामी है, तो पीले रंग का दान कर सकते हैं। और मकर का यहाँ पर सभी जितने ज्योतिर्विद हैं सब ने एक साथ ये कहा है कि जीवन साथी को कष्ट मिल सकता है। जैसे पति है तो पत्नी को कुछ कष्ट मिल सकता है, पत्नी है तो पति के विषय में। कुंभ और मीन राशि के लिए, हाँ, तो इनको काली चीज का दान करें। कुंभ राशि को रोग या देह कष्ट हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का, खान पान का विधिवत ध्यान रखें और अतिश्रम ना करें। अतिश्रम करने से उनको हानि हो सकती है। और मीन राशि वालों को जो है अपयश, अपकीर्ति हो सकती है, ज्योतिष के अनुसार से अपकीर्ति हो सकती है। तो गुरु यानी कि पीले रंग का दान करें और हरि भजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। चलिए, तो आपने सुना ज्योतिषाचार्य सुरेंद्र शर्मा को अलग अलग राशि के हिसाब से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आज की ये घटना उन राशियों के लिए किस तरीके की रहने जा रही है, ये उनका अपना पक्ष है। न्यूज़ नेशन लगातार इस महा कवरेज को आगे बढ़ा रहा है।
तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 174 साल बाद होने वाली खगोलीय घटना जो है वो वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का सबब बनी हुई है। तो साथ ही साथ तमाम जो धर्म के जानकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, वो अनिष्ट की आहट से चिंतित हैं और आपको आगाह कर रहे हैं आपकी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में और आपको सुझा रहे हैं उपाय। हमारे साथ कौशलेंद्र जी भी, शास्त्री कौशलेंद्र जी भी जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। शास्त्री कौशलेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस ग्रहण का असर जब तक ग्रहण लगता है उसके इर्द गिर्द ही रहता है या फिर ज्यादा बड़े अंतराल तक रह सकता है और कब तक रह सकता है? ये पिनाज आपने बिल्कुल सही पूछा। वस्तुतः इसके अंदर जो धर्मशास्त्रियों का मत है वह तो यह है कि जिस तरह से सूर्य का प्रभाव दिन में रहता है, चंद्रमा का प्रभाव रात्रि में रहता है, ठीक उसी प्रकार ग्रहण का असर भी तात्कालिक ग्रहण के काल तक ही रहता है। कुछ विद्वानों ने कालांतर में इसके ऊपर जो विचार किया, गणेश दत्त जैसे विद्वानों ने, उन्होंने कहा कि इस ग्रहण का प्रभाव एक पक्ष तक रहता है, अर्थात आज पूर्णिमा है, अमावस्या तक इसका असर रहेगा। इसके बाद में विद्वानों का कहना है कि कुछ मतों के अनुसार, जिसमें प्राचीन ऋषियों के वाक्यों को उद्धृत किया है, उसके अनुसार ग्रहण का फल 1 मास तक तथा अधिकतम 1 संवत्सर तक होता है। लेकिन प्रायः ज्योतिषियों का तथा धर्मशास्त्रियों का बिल्कुल एक मत होकर के उनका यह मानना है कि इस ग्रहण का असर वस्तुतः ग्रहण काल तक या अधिकतम 1 पक्ष तक ही रहता है। 1 पक्ष का मतलब अधिकतम 15 दिन? जी, अधिकतम 15 दिन जी। और अधिकतम 15 दिन और या उससे यदि अधिकतम जोड़ा जाए, कुछ अर्वाचीन ज्योतिषियों की बात को यदि आदर दे दिया जाए तो अधिकतम 1 मास तक, अगली पूर्णिमा जिसपे होली पड़ेगी उस होली तक इसका अपना असर महत्व उन राशियों के ऊपर दिखाई पड़ेगा जिनको यह प्रभावित कर रहा है। इनका वैज्ञानिक पहलू क्या कहता है कि बस ये खगोलीय घटना उतनी ही देर तक होती है, उसके इर्द गिर्द भी आप लोग स्टडी करते हैं, जो तस्वीरें आती हैं अंतरिक्ष से। जब चंद्रमा धरती के नजदीक आता है तो बिल्कुल स्टडीज होती हैं उसके ग्रेविटेशन की, गुरुत्वाकर्षण की, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण धरती पर काम करता है, तो उसके वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और लेकिन ये जो भूकंप आया है इसको आप इस चंद्र ग्रहण से जोड़ के कदापि ना देखें, क्योंकि अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है, ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है, क्योंकि भूकंप रोज आते हैं। लेकिन तर्क दिया जा सकता है कि जब ज्वार भाटा आता है तो भूकंप क्यों नहीं आ सकता? आप क्यों नकार रहे हैं भूकंप को? देखिए, भूकंप जहाँ से आता है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कहीं अधिक गहराई में हैं, वहाँ तक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है जी। तो ज्वार भाटा क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आता है, जो पानी है उसमें आता है, ऐसे अध्ययन हुए हैं। लेकिन अभी ये अध्ययन हो सकता है आने वाले समय में और अध्ययन हो इस पे, मैं उसे नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान अध्ययन पर आधारित होता है और शोध के परिणामों पर आधारित होता है। भूकंप आते रहते हैं, लेकिन हर चंद्र ग्रहण में भूकंप आए ये भी जरूरी ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी आप इतिहास उठा के देख लें पिछले 100 साल का, कि अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आया हो या उसी दिन भूकंप आया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसको इससे जोड़ के मत देखिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि विज्ञान का मतलब सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ अध्ययन है, तथ्य है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष में आस्था भी जुड़ती है, हालांकि पक्ष उनके भी अपने रहते हैं।